हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कौशल प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत है। कल के लेक्चर में आपको मटेरियल, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड ओम्स लॉ, ओम का नियम के बारे में बताया गया था। और आज के लेक्चर में आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये कॉम्बिनेशन कितने प्रकार का होता है रेजिस्टेंस का। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी संयोजन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब समांतर संयोजन। ठीक है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का सिंबल जानते हैं। ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, क्या है ये? रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस में दो टर्मिनल होता है, एक ये होता है और एक ये। और इसका नाम रख दें, मान लेते हैं T1, एक T2, कुछ भी नाम रख सकते हैं XY, लेकिन दो सिरा होता है। टर्मिनल मतलब सिरा। क्या चीज? टर्मिनल मतलब सिरा। ठीक है, जैसे एक वो रस्सी है, यदि एक रस्सी है तो रस्सी में कितने छोर होंगे? दो छोर होंगे, तो उसी का बात हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। मतलब श्रेणी संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या देखते हैं? श्रेणी संयोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि R1, R2, R3 डॉट 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 Rn, मतलब कि बहुत ही रेजिस्टेंस अलग अलग मान के दिए हों, मतलब कि अलग अलग मान के प्रतिरोध दिया हो और उसको श्रेणी में जोड़ना हो, श्रेणी में संयोजित करना हो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी कोई भी मतलब अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस वैल्यू दिया है, तो ठीक है, सबसे पहले उसको एक रेजिस्टेंस को एक जगह रखो और दूसरे सिरे का दूसरे रेजिस्टेंस के पहले रेजिस्टेंस को दूसरे सिरे पे जोड़ दीजिए। ठीक है, अब पहला मान लीजिए ये दूसरा है, इसे मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा। ठीक है, उसी तरह ये तीसरा। ठीक है, उसी तरह ये चौथा, डॉट 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 कहाँ तक? यन तक। मतलब ये कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से, उसी तरह आगे जोड़ दो और अंतिम सिरा जो है एक जगह। ठीक है, अब उसको एक बैटरी से मान लीजिए हम जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ देंगे तो यदि इसमें सब करंट बहने लगेगा, तो देखो, ध्यान से देखोगे आप, इसमें फिगर से क्लियर हो रहा होगा कि जो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है सभी रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है? समान हो रहा है। देखो, रेजिस्टेंस में, सभी रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है? करंट समान फ्लो हो रहा है। अगर ये यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो पहले रेजिस्टेंस में भी 5 एम्पियर का रेजिस्टेंस करंट फ्लो होगा, और इसमें भी 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी। मतलब कहने का मतलब ये है, साफ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस में समान होता है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों में धारा समान होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दिया है कुछ वैल्यू का, ठीक है, तो ये वोल्टेज इसको इस परिपथ में करंट फ्लो कराएगा। करंट फ्लो हो रहा है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ ओम मान का प्रतिरोध होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो ये करंट जो है सब में अलग अलग, सब में समान बह रहा है। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रतिरोध है उसका मल्टीपल क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए V बराबर क्या होता है? IR। ठीक है, ये ओम के नियम का समीकरण है, पहले लेक्चर में आपको बताया होगा। ठीक है, तो V बराबर IR, यदि
5 एम्पियर समान है, लेकिन ये प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। देखिए इसमें R1 है, फिर V बराबर 5 R2 है, तो मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस। इसमें मान लीजिए V1 ड्रॉप होगा, V1 है V2, V1 हो गया V2 हो गया, तो अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू में धारा क्या है, समान है, लेकिन जब उसमें वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप मतलब इसमें जो वोल्टेज का नुकसान हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज का जो नुकसान हो रहा है सब अलग अलग योग के ये टोटल वोल्टेज बराबर होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 कहाँ तक, यहाँ तक। तो V बराबर क्या लिखेंगे हम, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn तक, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़े हैं V बराबर IR, किस समीकरण से, ओम के नियम से, ठीक है। तो IR हो गया यहाँ पर भी, चूंकि यहाँ R मान लेते हैं R नेट मतलब कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध। इसमें क्या कहते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट 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 IRN। यदि I कामन लेते हैं, मतलब I मतलब करंट कामन लेंगे तो उसको काट देंगे, तो I नेट, नेट मतलब तुल्य, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, ठीक है। ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। मतलब श्रेणी संयोजन में जितना भी प्रतिरोध रहेगा उसको आपस में जोड़ देंगे तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने ये सीखा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ये सीखना है कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध मतलब ये तुल्य प्रतिरोध, ये वाला वैल्यू, ठीक है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध अलग अलग है ना, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमने ये अब सीखना है कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान, जो अलग अलग प्रतिरोध है ये वाला, इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध में जो सबसे बड़ा है, उससे भी बड़ा होगा, ठीक है। आइए इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल समझा देते हैं, एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ये कौन सा संयोजन है, श्रेणी संयोजन। जैसे उसमें n प्रतिरोध दिया था, आप 2 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध लेके बना सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 3 प्रतिरोध का मान दिया है, पहले R1 बराबर दिया है मान लीजिए 5 ओम, यहाँ R2 बराबर दिया है 6 ओम, यहाँ R3 बराबर दिया है 7 ओम, ठीक है। तो हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना, तुल्य मतलब R नेट मतलब क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट कहाँ तक, यहाँ तक। चूंकि यहाँ पर 3 ही प्रतिरोध दिया है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 का वैल्यू कितना दिया 5, R2 कितना दिया 6 और R3 कितना दिया 7, तो R नेट आपका कितना हो जाएगा, R नेट कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 6 18 ओम हो जाएगा आपका R नेट वैल्यू। ये आपका तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध ये हो गया, आपको तुल्य प्रतिरोध कितना आया 18 ओम। इसमें देखिए आप जो भिन्न अलग अलग प्रतिरोध दिया है, सबसे बड़ा इसमें कितना है 7 है, तो जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा ये वैल्यू। अभी बोला गया था ना स्टेटमेंट, अभी इसके पहले इसमें जो लिखा गया था, श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। तो जो अलग अलग प्रतिरोध है देखिए 5 6 7, इसमें जो सबसे बड़ा है 7 से भी सबसे अधिक आएगा तुल्य प्रतिरोध, कितना है 18। आया समझ में। अच्छा दूसरा क्या है,
ये बोला गया श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। मतलब जो तुल्य प्रतिरोध होगा, ये तुल्य प्रतिरोध जो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। देखो 5, 6, 7 आ गया ना समझ में? ठीक है। आपका दूसरा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, श्रेणी संयोजन में हमने 2 पॉइंट क्या सीखा? श्रेणी संयोजन में हमने 2 पॉइंट एग्जाम के में ये आता है, ठीक है। 2 पॉइंट ये सीखा कि श्रेणी संयोजन में धारा समान होता है और वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, मतलब असमान होता है। 2 पॉइंट हमने ये सीखा, ये एग्जाम में आता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, न्यूमेरिकल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे समझेंगे कि पैरेलल में है? जैसे मान लीजिए अगर अलग अलग प्रतिरोध दिया R1, R2, R3 n तक मान लीजिए दिया है, उसी तरह इसको भी कर लेंगे, लेकिन मान लेते हैं 3 प्रतिरोध दिया है R1, R2 और R3, ठीक है। तो क्या करना है? सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह, ये पहला सिरा इसका भी है, मान लीजिए दूसरा प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह और दूसरा सिरा एक जगह जोड़ देंगे और उसमें बैटरी सप्लाई कर देंगे, तो वो जो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लीजिए बैटरी सप्लाई दे दिए हैं, करंट जा रहा है आई, यहाँ पर करंट आया। अब देखिए यहाँ पर 3 ब्रांच है, तीन रास्ता है, ठीक है। 3 ब्रांच है तो इसमें करंट क्या होगा? बटेगा। यहाँ I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, क्या हो गया? I3 हो गया। तो कहने का मतलब ये निकला यहाँ पर कि करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, करंट असमान है। धारा क्या है? धारा क्या है? असमान है। अब वोल्टेज जो है यहाँ पर जो सप्लाई दिया गया है वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। मतलब क्या वोल्टेज क्या होगा? मतलब वोल्टेज क्या होगा? समान होगा, ठीक है। अब चूंकि करंट क्या हो रहा है? करंट जो है I बराबर यही बट रहा है, तो ये तीनों का जो सम होगा इसी के बराबर होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। क्योंकि हम ओम का समीकरण जानते हैं V बराबर IR, तो I से निकालेंगे, I से भाग दे देंगे, सॉरी I का मान निकालेंगे तो R से भाग देंगे, तो ये आएगा। तब यहाँ पर रखिए V अपन R, ठीक है। V अपन चूंकि सब में, इसमें भी वोल्टेज क्या है? इसमें मान लीजिए I1 है, जो इसमें वोल्टेज क्या है? सब में बराबर है, तो V अपन I1 की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये R1, V अपन R2 प्लस V अपन R3, ऊपर से V कॉमन ले लेंगे, तो R बराबर कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आया समझ में? अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट ये सीखना हमको, ये एग्जाम में आता है, इसको दिमाग में रखिएगा। समांतर संयोजन में धारा क्या होता है? असमान होता है, वोल्टेज क्या होता है? समान होता है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, ये जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध का मान, ठीक है, जो ये जो भिन्न भिन्न प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये जो भिन्न भिन्न प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसमें जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा उससे भी छोटा आएगा। मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान में जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ये हो गया, 4 ये हो गया और ये 4, मान लीजिए अलग अलग 4 है, अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हम समान ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप अलग अलग लेकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आर नेट निकालने के लिए आर तुल्य, आर नेट मतलब 1/r, 1/r और 1/r, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, r अपन 1 + 1 + 1, ठीक है। आर नेट कितना होगा? 3/4 आर नेट। तो आर तुल्य मतलब नेट मतलब तुल्य, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई उल्टा हो जाएगा, ये कितना आ गया? इतना ओम हो गया,
आया समझ में? तो यहाँ पर देखिए इसको हम भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग ओम आएगा। तो आर नेट जो आया है जो अलग अलग है, चाहे मान लीजिए अगर अलग अलग भी लेते तभी कम आता है, चूंकि हम समान लिए हैं तो इससे भी हम आंकड़ा लगाकर देख सकते हैं कि जो मान लीजिए 4 है, 4 से भी क्या है, कम आया है। ठीक है, चलिए आप कुछ एग्जाम्पल है इसको सॉल्व कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना जो आंसर आएगा उसको आप शेयर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये ओम में लिखा हुआ है, ठीक है, सब ओम में है। ये जो वैल्यू दिया गया है किसमें, ओम में। दूसरा सवाल ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा। अगला सवाल आपके लिए है, इसको लगाइएगा आप। ये एग्जाम में आता है, ठीक है, ये क्या हुआ, एग्जाम में आता है, इसको भी आप लगाइएगा। तो आर ए बी का मतलब आर नेट निकालना है, सभी में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।